आज मैं आपसे एमए पार्ट 1 का पेपर 3 डिस्कस करूंगी जो है क्लासिकल नावल का। क्लासिकल नावल के पेपर में आपको 7 क्वेश्चन आते हैं। 7 में से 4 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं और 4 क्वेश्चन जो होते हैं उनके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं एक क्वेश्चन का वो 25 होते हैं। और एक क्वेश्चन में ऐसा होता है जो कि होता है पार्ट्स पे डिवाइड, लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो, और उसमें आपने 2 पार्ट्स उनके जो है सॉल्व करने होते हैं और वो भी आपको 25 मार्क्स का ही आता है। इसमें जो नावल का पेपर है इसमें आपको आपकी यूनिवर्सिटी बहुत से जो नावल्स हैं वो रेफ़र करती है कि आपने ये सारे लर्न करने हैं, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट 4 नावल्स बताऊंगी जिनको आप लर्न करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं और कम टाइम में। कि आप कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे जिसको आप लर्न करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ अपना फर्स्ट नावल है हमारे पास प्राइड एंड प्रेजुडाइज। प्राइड एंड प्रेजुडाइज में आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको एक क्वेश्चन आता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नावल है तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से याद करना है। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ वो है थीम इन प्राइड एंड प्रेजुडाइज। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टाइटल ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडाइज, जेन यूस्टन एज अ मॉरलिस्ट। जेन यूस्टन इसकी क्या है, राइटर है, तो उसके बारे में आपने लिखना है। जेन यूस्टन इसका राइटर है तो उसके आपने लिखना है कि वो कैसे मॉरलिस्ट है। यूस्टन्स यूज ऑफ आयरनी, यूस्टन का यूज देखना है आयरनी कि उसने आयरनी कैसे यूज किया है। यूस्टन उसको कह रहे हैं, इसका जो राइटर है ना उससे कह रहे हैं यूस्टन्स कि उसने यूज किस तरह किया आयरनी अपने इस नावल में। यूस्टन्स आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन, करेक्टराइजेशन आप करेंगे तो आपके सारे करेक्टर्स इसी में सॉल्व हो जाएंगे, तो आपने इसका आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपका है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूस्टन्स रियलिज्म। ये भी आपने क्वेश्चन करना है, यही बस आपने चंद क्वेश्चन करना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने इनके साथ इनकी जो कोटेशंस हैं वो आपने लिखनी है जो यूस्टन्स ने कोटेशंस की होंगी। अब इसकी समरी में कहीं है या इसने आप इसकी गूगल से रिसर्च करके ना तो आप निकाल सकते हैं। इसकी जो यूस्टन्स ने इसके बारे में कोटेशंस कही हैं, यहाँ पे की जो इसके स्पीकर्स हैं जो इसने इसमें करैक्टर्स यूज़ किए हैं उन्होंने जो स्पीच की हैं उनको भी आप लिख सकते हैं इसको ज़्यादा अथेंटिक बनाने के लिए। नेक्स्ट प्ले है एडम बीट। एडम बीट जो है ये जॉर्ज इलियट ने लिखा है। इलियट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसका आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलियट एज एन इंटेलेक्चुअल नॉवलिस्ट। इलियट को डिस्कस करने का वो कैसे इंटेलेक्चुअल नॉवलिस्ट है ये आपने करना है। डेवलपमेंट इन द करेक्टर ऑफ एडम्स, डेवलपमेंट कैसे वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ जा रहे थे उसके सारे करेक्टर्स ये आपने डिस्कस करना है। ठीक है, जो एडम जो है वो उसकी डिस्कस करनी है कि वो किस तरह एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन की तरफ गया था। नेक्स्ट है करेक्टर्स ऑफ ऑर्थर्स डॉनीथॉर्न, ये आपने करेक्टर कर लेना है। करेक्टर ऑफ हैटी सॉरल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी हीरोइन है, इसका भी आपने कर लेना है। और आर्थर्स को कम बाज़ विलन भी कहा जा सकता है इस नावल का, लेकिन आपने इसको भी जो ये मेजर करेक्टर्स हैं एडम, आर्थर्स एंड हैटी, ये आपने बहुत अच्छी तरह कर लेने हैं। इसको आप अच्छी तरह करेंगे तो आपका नावल आपको मैक्सिमम जो है इसका नॉलेज मिल जाता है। नेक्स्ट इसका है इलियट्स रियलिज्म, ये भी आपने अच्छी तरह कर लेना है। नेक्स्ट है जो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है इलियट्स यूज ऑफ साइको एनालिसिस, ये आपने कर लेना है, ये लास्ट इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द मील ऑन द लॉस, ये नावल जो है ये आपने नहीं करना, इसको आप रहने दें। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नावल, ये लिखा है थॉमस हार्डी ने, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नावल है तो ये आपने ये भी कर लेना है। इसमें मैं आपको जो क्वेश्चन बता रही हूँ ध्यान से देख लें। हार्डीज कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, द रोल ऑफ एग्डन हीथ, द रोल ऑफ नेचर, के नेचर जो एग्डन हीथ था, एग्डन हीथ उस जगह प्लेस का नाम था ना जहाँ पे वो सारे करेक्टर्स रह रहे थे, तो कैसे जो इस जगह से नफरत कर रहे हैं, हेट कर रहे हैं, वो कैसे इस जगह को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो दोबारा उनका डाउनफॉल इसी जगह इसी नेचर की वजह से होगा जो वहाँ पे मौजूद थी। तो इस तरह आपने इसका एग्डन हीथ का सारा लिख देना। नेक्स्ट है रोल ऑफ चांस एंड फेट इन हार्डीज नॉवल, आपने जो मैं आपको बताया रोल ऑफ एग्डन हीथ में, यहाँ पे आप रोल ऑफ चांस एंड फेट इन हार्डीज नॉवल करेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल है, ये भी आपने इसी में डिस्कस कर देना। नेक्स्ट इसके करेक्टर्स हैं, करेक्टर्स ऑफ क्लाइम योर ब्राइट, करेक्टर ऑफ डोमन वाइल्ड डीव, ये आपने करना है। करेक्टर ऑफ यूस्टेशिया वाइव, ये आपने इसके करेक्टर्स हैं। करेक्टर्स आपने बहुत अच्छी तरह करना है क्योंकि आपको जो भी नॉवल में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मोस्टली करेक्टर्स पे होता है, यहाँ फिर उसके राइटर के राइटिंग मेथड पे होता है।
तो आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह कर लेना है। इसमें चांस और फेट का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है नॉवल A Tale of Two Cities। दिस इज़ आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉवल। चार्ल्स डिकन्स का ये नॉवल है। इसमें आपने करना है डिकन्स एज अ नॉवलिस्ट। डिकन्स आपको मैं बता रही हूँ, ध्यान से याद रखें ये बात कि जितने भी राइटर्स हैं उनका राइटिंग मेथड जो है वो आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है। ये जो होते हैं मेजर क्वेश्चन होते हैं जिसका राइटिंग मेथड की किस कौन सी टेक्निक्स यूज़ करके उसने क्वेश्चन सॉल्व किया वो आपने कर लेना है। आगे है डिकन एज अ सोशल रिफॉर्मर। ये आपने करना है थीम्स इन अ टेल ऑफ टू सिटीज। नेक्स्ट है एज अ हिस्टोरियन नॉवल और यूज ऑफ सिंबलिज्म। बस यही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। रिटर्न ऑफ द टेल ऑफ टू सिटीज में ये क्वेश्चन आपने कर लेने हैं। मैंने जो आपको क्वेश्चन बताए हैं आपने इसको ध्यान से याद करना है और इन सब की कोटेशंस, इनके स्केच बनाए बच्चों। स्केच जो होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने इसके जैसे आपको वो क्वेश्चन पूछेगा सिंबोलिज्म पे, तो सिंबोलिज्म को आपने लिखना तो है, उसको अपने सेंटेंस अपने स्पेलिंग ठीक करें और उसको लिखना तो है, लेकिन उसको आपने एक स्केच एक डायग्राम ऐसी बनाए कि जिसमें आप उसके सारे सिंबल्स को एक जगह उसको स्केच में बयान कर दें। एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा करें कि वो जब आपका पेपर चेक करे उसको आपका पेपर सबसे डिफरेंट नज़र आए, तो फिर ही आप मैक्सिमम मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, like subscribe my channel and share it to your friends who need it. And if you want to get online classes then contact me and my number is present in my description box. Okay, thank you. Allah Hafiz, stay blessed.